कमाएं, ढेर सारा मान सम्मान और ढेर सारी चीजों को हम अपने अंदर लें और इसके साथ काम करते हुए आगे बढ़ें। और हमें ये प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त मिला है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये सारा अचीवमेंट ले सकते हैं। सबसे खुशी की बात दोस्तों ये है कि इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ काम करने के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं रामलाल चौधरी आप सारे लोगों को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों कहीं ना कहीं आज हम सारे लोग एक बीमारी और बेरोजगारी के दूर चीजों को दूर करने के पीछे लगे हुए हैं और हम सब मिलकर एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो संजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि सर ने इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट बनाई और इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ इतना जबरदस्त रिजल्ट दिया और जिसकी वजह से लोग खुश होते हैं, लोग ठीक होते हैं और दुआएं देते हैं और उनको साथ में एक बिजनेस करने का प्लेटफॉर्म भी मिलता है। तो दोस्तों कहीं न कहीं आज उस महान शख्सियत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दूं कि वो और कोई नहीं है, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे डायमंड लीडर मिस्टर सुधीर कुमार सिंह सर हैं। उनके बारे में जितना भी बोलूं कम है, क्योंकि सर के पास भरपूर प्रोडक्ट नॉलेज है और सर के पास भरपूर टीम डेवलपमेंट का भी नॉलेज है और सर ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा अचीवमेंट लेके दिखाया है। तो दोस्तों हम भी अपने जीवन में अचीवमेंट लेना चाहते हैं, जीवन के सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम जब तक एक अचीवर को सुनेंगे नहीं, जब तक एक अचीवर को जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, इस रास्ते पे चलने का, इस रास्ते पे सफर में जो तकलीफें होंगी, जो परेशानियां होंगी, या हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये एक अचीवर ही बता सकता है और वो अचीवर हमारे बीच प्रेजेंट है। और मैं आप सारे लोगों से चाहूंगा कि जहां भी आप लोग हैं फिजिकल रूप में जोरदार तालियों से उनका हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, क्योंकि उनका एक एक वर्ड आपके लिए कीमती होगा। आखिर जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां उन्होंने कैसे पहुंचा, ऐसा क्या किया उन्होंने, किस काम की वजह से वहां तक पहुंचे। आज सैकड़ों लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस अचीवमेंट को नहीं ले पाते। आज सैकड़ों लोग हैं जो भटक रहे हैं, डिग्रियां लेके मार्केट में घूम रहे हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, 1 रुपए का इनकम नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपको आने वाले समय में लाखों की इनकम देता है, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, रुपया सब देता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर हम सफलता चाहते हैं तो सफलता तो ऐसे मिलती नहीं है। सफलता लेने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ न कुछ बलिदान करना पड़ता है, कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तभी जाके हमें सफलता मिलती है। और इस सफलता को लेने के लिए हम उन्हीं को सुनेंगे जिन्होंने ये सफलता लेके दिखाया है और आज वो अचीवमेंट ले रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सारे लोगों के बीच उस महान शख्सियत को कॉल करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे अकेले की बस की बात नहीं कि उनको मैं कॉल करूं, लेकिन अगर आप सारे लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं और आप सारे लोग अगर साथ देने के लिए तैयार हैं तो आज की सुबह, आज का दिन आपके लिए वो यादगार दिन होगा, वो यादगार पल होगा जो शायद जीवन में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो यादगार पल आज का डेट होगा। तो दोस्तों आप सारे लोगों के बीच जबरदस्त तालियों के साथ, हल्ला सिटी म्यूजिक के साथ हम उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि आज उन्होंने ये अचीवमेंट कैसे लिया और इस सफर में उनको क्या क्या तकलीफें हुई और वो सारे तकलीफों को झेलते हुए उन्होंने कैसे इस अचीवमेंट को लेके आज डायमंड बन के दिखाया है। आइए हम सब मिलकर जानते हैं और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर सुधीर कुमार सिंह सर, डायमंड लीडर मिस्टर सुधीर कुमार सिंह सर। वेलकम है सर आपका सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया सर आपको कॉल करने का, बहुत बहुत धन्य से आभारी हो सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सर वेलकम है सर आपका। जी रामलाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा सौभाग्य सर कि मैंने आपको कॉल किया सर, मेरा सौभाग्य सर। जी जी जी। दोस्तों सभी को नमस्कार। चैनल पे अभी तक जो हमें दिख रहे हैं, गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लगभग 631 लोग और ये संख्या बढ़ती जा रही है। मैं सभी डायमंडों को, जो भावी डायमंड हैं, उनको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और दोस्त, कोई भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं, कोई भी नेक काम करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर वाले का वंदन करते हैं,
नमन करते हैं, पूजा करते हैं। यही बात है ना। यस सर। आज मैं बताऊं, ऊपर वाला जो परम पिता परमात्मा है, जो गॉड है, हम उन्हें मानते ही हैं। और यहाँ मेरा जो बोलने का तात्पर्य है ऊपर वाले से रिलेटेड है, वो हमारे अपलाइन है। तो जैसे हम एक परमात्मा को, जैसे हम लोग परमात्मा को मानते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अपलाइन को हम मानते हैं, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में लाया। हमारे ग्रेट गुरुजी प्रेम सर को मैं नमन करता हूँ। साथ में जिन्होंने रास्ता दिखाया, पग पग पे मेरा साथ दिया, मैं हमारे गुरुदेव सत्य प्रकाश सर को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दोस्त, एक चीज याद रखना है, जो मैं बातें अभी बताने जा रहा हूँ, जो हमारे गुरु हैं, जो हमें सिखाते हैं, आज अगर हमें इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिला है, तो मौका देने वाले हमारे ग्रेट गुरुजी सत्य प्रकाश सर और अनुज सर। आज मैं बताऊं, अनुज सर के लिए, जो जिन्होंने हमें जितनी भी हमने स्टार्टिंग से लेकर ट्रेनिंग ली, हर ट्रेनिंग में हमें गुरुदेव सिखाते रहे। तो हमारे ये गुरुदेव जी हैं। और बहुत सारे लोग लिखते हैं गुरुजी, महागुरु जी। तो गुरुदेव को हम नमन करते हैं, अनुज सर को नमन करते हैं। और जो भी हमारे महागुरु जी हैं, जैसे शिव कुमार सर, उनको नमन करते हैं। महिपाल सर महागुरु जी हैं, और इनका आशीर्वाद भी हमेशा मिलता रहता है। अनिल पुरी जी, जिनके माध्यम से हम लोग सीखे, बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि एफएसएस सिस्टम के माध्यम से ही यहाँ पे लोग फाइटर बनता है। और मैं बताऊं, हमारे कंपनी एमडी एंड सीईओ संजीव सर को मैं हृदय से वंदन, अभिनंदन, नमन करता हूं। उसका मैं वजह बताऊं, जो हम संजीव सर का जब मैंने स्टार्ट किया था, तो संजीव सर का ही वीडियो मैंने देखा, और मुझे याद है आज भी, जो 44 मिनट का वो जो वीडियो है, मेरे जिंदगी में जो तब्दीली, आज मैं अगर डायमंड हूँ, तो उसमें उस वीडियो का बहुत बड़ा हाथ। दोस्त, मैं डायमंड कैसे बना, मेरी कहानी मेरी जुबानी में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी अपने बारे में देना चाहता हूं। मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह, मैं बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव से रहने वाला हूं। मेरा जन्म दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में गांव में हुआ था। और मैं बताऊं, क्योंकि उस पल को जब भी मैं याद करता हूं, तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, क्योंकि दुख के पल को याद करने पर लोग दुखी ही होता है। मैं जब 2 साल का था, तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे पिता गवर्नमेंट जॉब में थे, और 2 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं होता है उसके साथ क्या हुआ। और मुझे भी उतना जानकारी नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ, एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे खेती बाड़ी ठीक ठाक थी, घर में किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। तो लालन पालन में कुछ ऐसा कुछ मुझे दिक्कतें नहीं हुई। कारण जो हमारे सबसे बड़े भ्राता, जो भाई, उनको भी गवर्नमेंट जॉब था। पिताजी का जॉब से पहले के टाइम से ही वो जॉब कर रहे थे जब पिताजी थे। परिवार में सबसे छोटा भाई, 4 भाई हैं, सबसे छोटा मैं था। मुझे याद है जो बहुत ही कम उम्र में मैंने खेती बाड़ी का काम सारा सीख लिया था। आप सोच सकते हैं, जो 10 साल का बच्चा क्या खेती कर सकता है, क्योंकि जिम्मेवारियां थी। हमारे मझले भाई साहब, वो उनकी नौकरी लग गई थी, गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, प्राइमरी स्कूल टीचर थे। तो वो जॉब करने लग गए थे, तो सारी जिम्मेवारी मेरे पास आ गई थी। एक छोटे से उम्र में मैंने, जब उनकी जॉब लगी थी, तो उस समय वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग कर रखे थे। तो उस समय जब 8वें 9वें क्लास में मैं था, जब उनकी जॉब लगी थी,
तो मैं जब 9वीं क्लास में था तो 8वीं क्लास के विद्यार्थी को मैं पढ़ाता था। जब 10वीं में गया तो 9वीं क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाता था। जब मैं 12th में गया तो 10th की क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाता था। और मैं बताऊं दोस्त, मैंने पहले तो हमारी सोच थी जो टीचर बनूं, क्योंकि आदमी जिस प्रोफेशन में जाता है वो बनने की सोचता है। लेकिन 1990 में मान्यता खत्म कर दिया था ट्रेनिंग का। उस समय जो भी गवर्नमेंट थे उन्होंने मान्यता खत्म कर दिया था, तो मेरी सोच वहां से गवर्नमेंट टीचर की जो सोच थी हमारी, वो सोच खत्म हो गई। उसके बाद दिमाग में एक आया, हाइट वाइट ठीक ठाक थी, तो मैंने कहा जो अपना जो फौज की नौकरी किया जाए। उसके लिए भी बहुत सारा दौड़ भाग हमने किया। फौज की नौकरी तो नहीं लगी। लगभग जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय मेरी सोच बनी जो गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही चीज है, एक सोच बनी हुई है जो गवर्नमेंट सर्विस में जिसको भी गवर्नमेंट सर्विस हो जाता है वो आदमी पूरा सेटल हो जाता है ज्यादातर, वो भी हमारे बिहार में ये चीज है। तो मैं गवर्नमेंट सर्विस को ही बहुत बड़ा प्राथमिकता देता था। लेकिन जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था 1994 की बात है, जब मैं ग्रेजुएशन में था पार्ट 2 में, तो उस समय मेरा एग्जाम छूट गया। और पहले के बच्चे इतना डरते थे गार्जियन से, टीचर से इतना डर होता था, जो मैं सोचा जो अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो भाई से बहुत ज्यादा पिटाई भी खाऊंगा, और मैं भाग के आ गया दिल्ली दोस्त। लेकिन जो चीज कुछ करने की, एक अंदर से कुछ करने की तमन्ना थी, तो मैं यहाँ आके कंप्यूटर कोर्स करा। कंप्यूटर कोर्स करने के बाद मुझे लगा जो कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए। मैंने नौकरी के लिए, या उस समय ठीक ठाक पेमेंट भी, आप सोच सकते हैं जो 94-95 की बात है, लगभग 2500 रुपया तनख्वाह से स्टार्ट हुआ। लेकिन मेरे सपने बड़े थे, मैं उसमें संतुष्ट नहीं था। फिर मैं गांव चला गया, मैंने कहा नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए, और मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए गया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे और मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो मैं हमेशा रेगुलर काम नहीं करना चाहता था। मैं यहाँ आने के बाद, यहाँ जब आया तो मैंने स्टार्ट किया नौकरी का। लेकिन नौकरी में मेरी बात बनी नहीं। नौकरी से मुझे लगा कि मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। फिर मैंने एक सहारा को ज्वाइन किया। सहारा कंपनी, मैंने देखा यहाँ से बहुत अच्छा लोग कर सकता है, तो मैंने सहारा को ज्वाइन किया। और जब सहारा का मैं मार्केट में करने लगा तो लोग कहने लगे कि नहीं, LIC का अगर होता तो मैं लेता, गवर्नमेंट का है LIC। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा है गवर्नमेंट का है तो LIC का भी कर लेते हैं। तो मैंने LIC को भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन उसमें भी इतना टफ कंपटीशन है, जो जो व्यक्ति LIC एजेंट है उन्हें पता होगा, जो इतना आसान नहीं होता है आगे बढ़ते। मैं ये नहीं कहता हूँ जो सब कामयाब नहीं होते हैं, होते हैं। लेकिन इसी बीच में जब मैं LIC की एजेंसी कर रहा था, उसी बीच में हमें एक व्यक्ति ऐसा मिला जो बोला आप इस काम को करके आप करोड़पति बन सकते हैं। MLM का कॉन्सेप्ट हमें बताया, और वाकई में मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक तो व्यक्ति होता है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता है कुछ भी। मैंने जब प्लान को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने बिलीव किया और मैंने ज्वाइन कर लिया उसको। मैंने काम भी किया वहां, लगभग 1.5 साल मैंने वहां पे काम किया, कड़ी मेहनत किया। लेकिन जो अचीवमेंट चाहिए थी वो अचीवमेंट मैं वहां से नहीं कर पाया। उसके बाद एक दौर आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग में एक दौर आ गया था इन्वेस्टमेंट प्लान का, और उस दौर में मैं भी हाथ आजमाया, और वहां पे मैंने अचीवमेंट भी ली। मैंने कार भी अचीव किया था, दिल्ली में घर भी अपना बनाया। लेकिन जो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता था वो मिला नहीं। फिर मैंने उस काम को मैं पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया। 2010-11 की बात है। उसके बाद हमने कहा मैं अपना खुद का ही काम करूंगा, और मैंने अपना खुद का
कंपनी बनाया बेटे के नाम से, ऋतिक इंटरप्राइजेज मैंने कंपनी बनाई। और अपने प्रोडक्ट ऐसे थे, साबुन, क्रीम, तेल, शैम्पू, जिसका मार्केटिंग का काम मैंने स्टार्ट किया। शुरुआत में आपको पता है अगर जिस काम का नॉलेज नहीं होगा तो उस काम से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं ले सकते। दोस्त, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने काफी नुकसान किया बिजनेस में। स्टार्टिंग में बहुत नुकसान हुआ। बाद में मैंने ये सोचा कि मैं खुद जितना कर सकता हूँ वो तो मैं कर सकता हूँ, और मैंने खुद मार्केटिंग करना शुरू कर दी। जब खुद की मार्केटिंग कर रहा था, उससे कर रहा था काम, तो उसी बीच का हमारे गुरुदेव प्रेम सर से मुलाकात होती है, और गुरुदेव प्रेम सर ने सत्यप्रकाश गुरु जी से मुलाकात करवाया। और जब प्लान के बारे में, प्लान को देखा हमने, जब गुरुदेव का नाम आया तो मैं कहूँगा सारे लोगों से जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस समय मैंने गुरुदेव से एक ही चीज बोला, गुरुजी मैंने तो नेटवर्किंग बहुत करी है, लेकिन मैंने कसम खा लिया जब ये सब काम नहीं करूंगा, अगर प्रोडक्ट में वाकई में दम है तो मैं इस काम को जरूर करूंगा। और मुझे याद है सर से मैंने प्रोडक्ट लिया था। प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट में कुछ दम है, क्योंकि उस समय की बात है, मुझे भूख लगती नहीं थी, पाचन क्रिया में दिक्कत हुआ करता था। और जब मैंने प्रोडक्ट यूज किया और 15 दिन में इतना गजब का रिजल्ट आया, लगता था जैसे पेट में कुछ है ही नहीं, और इतना अच्छा लगता था अंदर से अंदर मैं सोचने लग गया था कि यहाँ से अगर काम किया जाए, अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। फिर मैंने सर के साथ ज्वाइन किया, मैंने प्रोडक्ट उठाए, अपने नाम से प्रोडक्ट लिया, और मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है मैंने किया है तो रिजल्ट आया है। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में उतना अंदाजा भी नहीं था। फिर मैंने कुछ लोगों को प्रोडक्ट दिया, एक हमारे ही, जहाँ मैं रह रहा हूँ, हमारी कॉलोनी में ही 9 नंबर गली है, उस गली में ही मैंने एक व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया। उसके साथ हमारे एक मित्र पैरालिसिस, उनके पिताजी पैरालाइज थे, उनको मैंने प्रोडक्ट दिया था। एक अस्थमेटिक पेशेंट था, उनको मैंने प्रोडक्ट दिया। तकरीबन मैंने 4-5 लोगों को प्रोडक्ट दिया था, और मैं अपने काम में लीन था, अपना काम कर रहा था। लेकिन जब लगभग 1-1 महीने हो गए और सबने दोबारा से प्रोडक्ट मेरे से मांगा, तो पहली बात तो जब कॉल आया था और बताया तो मैं डर रहा था, अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं शिकायत के लिए तो नहीं बुला रहा है, जो इतने महंगे प्रोडक्ट आपने दे दिए। क्योंकि उस समय मुझे भी लग रहा था कि वाकई में महंगा प्रोडक्ट है, क्योंकि 1800, 1600, 1700, 2000 रुपये का मॉडल था। तो मैं भी यही सोच रहा था कि प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे चाहिए। और सबको मैंने फिर दोबारा से प्रोडक्ट ला के दिया। उस समय तो मैं 1-2 बार ऑफिस गया था, उसके बाद गुरुदेव से ही बोला था तो इन्होंने ही ला के दिया था। दोस्त, लेकिन खुशियां उस दिन मुझे मिली जो मात्र 1.25 महीने में पैरालिसिस पेशेंट जो थे, उनके हाथ पैर काम करने लगे। तो मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट है या जादू है, इसमें ऐसा है क्या? और मैं जब उनके घर पे गया तो वो इस तरीके से मेरा स्वागत कर रहे थे जैसे भगवान आ गया। मैंने कहा यार ये है क्या, ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में? फिर मैंने कहा जो हो सकता है ये भी तुक्का ही होगा। अंदर से तो बहुत ज्यादा खुशियां थी, लेकिन मात्र एक 22 के पेशेंट थे, मात्र 2 बोतल पीने के बाद वो बोले मैं ठीक हूँ। अस्थमेटिक जो पेशेंट था, जिनको 5वीं क्लास से जो बच्चे का, आज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, सुधीर कुमार सिंह, आप मुझे सर्च कर सकते हैं, तो वहां आज भी वो वीडियो डला हुआ है। अस्थमेटिक पेशेंट था,
और मात्र 1 महीने, सवा महीने में ही उस व्यक्ति का जो इनहेलर लेता था वो बंद हो गया। जब वो रिजल्ट मैंने देखा तो हमने कहा ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, और जितने लोगों को प्रोडक्ट दिए असम में रिजल्ट आना शुरू हो गया। अब मैं जो अपना मार्केटिंग का काम कर रहा था उस काम में मेरा मन नहीं लगता था। मैं जो भी, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट था वो रिलेटेड था, मेडिकल स्टोर पे देते थे या कॉस्मेटिक के दुकान पे जाता था, तो लगभग 200 काउंटर ऐसा था जिससे हमारा रेगुलर मिलना जुलना होता। जब मैं उनके पास जाता था तो क्योंकि ये जो सामने जो रिजल्ट आया था इसकी चर्चा करने लगता था, और दोस्त जब ये चर्चा करने लगा, लोगों के पास जब बताने लग गया, तो उस समय धीरे धीरे जो है ना, हमारा जो अपना जो मेन जो मैं बिजनेस कर रहा था, वो बिजनेस में जहां मैं 20 से 25 काउंटर पे जाता था, वो सिमट के हो गया 5 से 7 काउंटर। मेरा मन ही नहीं लगता था उस काम में, क्योंकि ये रिजल्ट इतने अच्छे आने लग गए। और हुआ क्या कि जिस समय आप बिजनेस को अगर नहीं करोगे, उस समय हमारी जो देनदारी होती थी, इनकम के हिसाब से जो देनदारी थी, वो तकरीबन महीने का लाख रुपये का होता है, क्योंकि एक जितने भी बिजनेसमैन को आप देखोगे ना, आना जाना लगा रहता है, और हमारी लायबिलिटी इतनी होती थी। और जब मैंने, और यहाँ से जो AWPL को मैंने जब कर ही नहीं रहा था ध्यान से, तो यहाँ से इनकम क्या आना। फिर मैं जाके सत्यप्रकाश गुरुदेव से आपने मिलवाया था, और इसको मैं पूरी तरह से इस प्लान को मैं समझा। और मुझे याद है गुरुदेव, मैंने आपसे एक प्लान बोला था कि गुरुदेव मुझे देखना है जो प्लान दिया कैसे जाता है। बिल्कुल। जब मैंने प्लान को पूरी तरह से एक बार देखा, तो मैंने कहा यहाँ से अचीवर बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा जी, प्लान देने का, अगर प्लान का नॉलेज अगर हो, प्लान देना आता हो, तो इंसान अचीवर बन सकता है। मैं गुरुजी, जैसा कि आपको पता है, जो 3 दिन 4 दिन में मैंने प्लान की पूरी प्रैक्टिस की। आज मैं बताऊं दोस्त, जितने लोग पैनल पे सुन रहे हैं, मुझे लगभग 800 लोग हैं, मुझे पूरा AWPL का पूरा प्लान याद है। मैं सामने आंखें बंद करके और एक तरफ से मैं बताता चला जाऊंगा, आप कहोगे ये तो डिट्टो पूरा किताब ही इनको याद है। एक एक प्रोडक्ट का भी मुझे पता है, क्योंकि मुझे सीखने की ललक थी और मुझे कुछ करने की। रिजल्ट ऐसा अचंभित रिजल्ट था, उस रिजल्ट को देख के एक तरह से ऐसे लगता था जैसे इंसान पागल नहीं हो जाता है, कुछ मिल गया हो। नहीं बोलते हैं कुछ मिल गया, तो मुझे लग रहा था ये खजाना मिल गया। अब इसको पाने के लिए क्या करना होगा। मैंने कहा जी, प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और प्लान का, आपको प्लान देना आना चाहिए पूरी तरह से। तो मैंने पूरी प्लान की प्रैक्टिस की, और घर में मैंने इतना प्रैक्टिस किया, जो आज मेरे बच्चे को भी प्लान देना आता है। बेटा 10 साल का है, उसे भी प्लान देना आता है, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने प्रैक्टिस किया। और प्रोडक्ट का जो नॉलेज है, वो प्रोडक्ट का नॉलेज भी मैंने क्योंकि बढ़ाना चाहा। जो भी चीज मैंने देखा, तो मैंने कहा इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, जैसे इम्यूनोडॉक के बारे में बोलते हैं, इम्यूनोडॉक के बारे में बोलते हैं जी, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, अस्थमा को में बहुत अच्छा काम आता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और मैंने कहा जी, अगर ये करता है कि इसमें क्या क्या है जो करता है, तो हमने देखा कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो 90% इंग्रेडिएंट्स इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। यानी जो जो इसमें जड़ी बूटी डली हुई है, सब करता है इम्यूनिटी को, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। जो जो इंग्रेडिएंट्स है, यानी जब मैं डीपली जाना शुरू कर दिया प्रोडक्ट का कि इसमें क्या क्या है, और टोटल प्रोडक्ट का मैंने नॉलेज। गुरुदेव मुझे याद है, जब शुरुआत में विजेंद्र गुरुजी, गुरुदेव को मैं भूल गया, मैं नमन करता हूँ गुरुदेव को। और उस समय हम लोगों का इकट्ठा सेमिनार हुआ करता था, और मुझे याद है जिस समय मैं गोल्ड बना था, या हाँ उसी समय मैंने बोला था मैं स्टेज प्लान करूंगा। तो उस समय हमारे गुरुदेव सत्यप्रकाश सर को भी नहीं पता था स्टेज सर प्लान भी देते हैं, और ना ही विजेंद्र गुरु जी को बोला, कहा नहीं नहीं नहीं, नए व्यक्ति से प्लान नहीं हो।
और मैं बोला था गुरुजी मुझे प्लान करने दो, मैं बहुत बेहतरीन प्लान दूंगा। और संयोग ऐसा है दोस्त, मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, जो ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। अगर आप ड्रेस कोड में रहते हैं, अगर आपको डायमंड बनना है तो ड्रेस कोड में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले दिन से ही आपकी सोच बदल जाती है। बहुत आदमी जो है ना ड्रेस कोड में नहीं रहता है। मैं बताऊं ये अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिला, जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट प्लान देना था वो उस दिन आए नहीं। हम लोग 200 लोगों की गैदरिंग थी और मुझे मौका मिला, प्रेम सर तो बोले कि सुधीर सर आप देंगे, वो तो आए नहीं। हमने कहा चलो मौका मिला तो चौका मार ही देते हैं। और मैं स्टेज पे गया और इतना बेहतरीन मैंने प्लान दिखाया और प्रोडक्ट के बारे में बताया। उस दिन लगभग हमें लगता है 99% लोग कन्वर्ट होके गए और सब फॉर्म भर के गए। और जब किसी को तारीफ अच्छा हर व्यक्ति को तारीफ अच्छा लगता है, और तारीफ जब लोग करने लगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उस समय तक मैं अकेला था। एक चीज और भी देखा, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को करता है तो पहले दिन से परिपक्व नहीं होता। मैंने जब शुरुआत की थी, तो मैंने जब काम करना शुरू किया था तो मेरा जो वर्क था वो मेडिकल से रिलेटेड था, यानी कॉस्मेटिक से रिलेटेड था। तो मैं सोच रहा था कि ये जो दवा के दुकानदार सब होते हैं ये बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ। और मैंने शुरुआत की, उन लोगों को ही पकड़ा। मैं यकीन कीजिए जो एक दुकानदार दुकान पे बैठा रहा और बैठे बैठे मैंने उनको एमरल्ड बना दिया और मैं बन गया टोपाज। उस समय तक मैं पार्ट टाइम कर रहा था। जो एक मीटिंग जब हुई थी ऑफिस में हुई, उस मीटिंग में जब मैं गया तो उस मीटिंग में मैंने देखा क्या, जो गुरुदेव प्रेम सर बैठे हैं तो गुरुदेव के साथ 10 व्यक्ति बैठा हुआ है, सब ट्रेनिंग के लिए आए हैं। और मैं वहां पे गया तो मैं अकेला बैठा। जब बिल्कुल अकेला था, कभी कभी सतप्रकाश गुरुदेव बोलते थे जो हमारे वन मैन आर्मी है और ठोकते थे। तो मुझे उस समय जो है ना एक बात समझ में नहीं आया, और लेकिन दिमाग में एक बात जरूर घुस गई। जो बोलते हैं वन मैन आर्मी, यानी काम तो मैं करता हूं लेकिन मेरे साथ टीम नहीं है। टीम तो थी, लेकिन एक ऐसी टीम थी जो दुकान से उठना नहीं जानती थी। यानी एक दवा का दुकानदार वो अपने काम में बिजी रहता था, उसके साथ साथ इस काम को करता था। यानी हमारी टीम नहीं थी। उस समय हमारी एक बार सोच बनी तो ऐसे नहीं होगा, टीम बनाना होगा। अगर मुझे डायमंड बनना है, बहुत बड़ी इनकम लेनी है, लाखों रुपया की इनकम लेनी है, तो यहाँ से आपको टीम बनाना जरूरी है। और उस दिन मैंने मन ही मन में निश्चय लिया कि एक दिन ऐसा होगा जो सारी की सारी जितनी भी ये चेयर है वो हमारी टीम होगी, और हमारी टीम मीटिंग कर रहे होंगे या ट्रेनिंग कर रहे होंगे। क्योंकि मैंने जब सोच बनाया और सोच पे मैंने काम करना, हमने कहा ऐसे नहीं होगा। उसके बाद हमने ट्रैक को थोड़ा सा चेंज किया और मैंने फोकस किया सिर्फ, क्योंकि उस समय तक तो मुझे लग रहा था कि दवा बेचने से ही मैं यहाँ से अचीवर बन जाऊंगा, प्रोडक्ट बेचने से बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आने वाले समय में आपको जो ज्वाइनिंग चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और लोगों के कमाने से ही आपकी कमाई होती है। मेरे साथ हुआ क्या, उस समय मेरी एक सोच बनी। जितने भी यहाँ पे पैनल पे है मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो हमें 1 लाख रुपया महीना चाहिए। क्योंकि मैं 2018 में इस बीच में जब मैं पार्ट टाइम कर रहा था, लगभग पार्ट टाइम 8-9 महीने हो गए थे, 9 महीना पार्ट टाइम में मैं रहा। तो पार्ट टाइम में मेरे साथ हुआ क्या कि मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी और इनकम यहाँ से कम आ रहा था। तो मैं चला गया था माइनस में, और माइनस में लगभग 10 लाख के कर्जे में चला गया। क्योंकि उस समय मेरा जो दिमाग में एक चीज था, जो फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा था, प्रेजेंट दिखाई नहीं दे रहा। फिर मैंने घर में ऐसे बैठा हुआ था और
वाइफ से बातचीत हुई, मैंने कहा ये देखिए अगर इसी तरह से मैं काम करता रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है AWPL मैं करूंगा कि यहाँ से बहुत बड़ा मैं अचीवर बन सकता हूँ। और मैंने एक कैलकुलेशन बताया और वो कैलकुलेशन मैं आप सभी को भी बताना चाहूंगा। तो वाइफ बोली अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कर लो। उन्होंने भी सपोर्ट किया। दोस्त बहुत सारे लोग, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस हमारी सोच के ऊपर में डिपेंड करता है। मैं जब बिजनेस को छोड़ा था उस समय लगभग 3 लाख से ऊपर का मेरा अपना जो कंपनी का प्रोडक्ट था, जो बेटे के नाम से कंपनी बनाया, आज भी बेसमेंट में है पड़ा हुआ। आज भी साबुन, क्रीम, तेल, शैम्पू वो हमारा आज भी है। कुछ तो मैंने ये कोरोना काल में बांट दिए, आज भी बहुत सारे लोग आके ले जाते। लगभग मार्केट में 2 लाख रुपया की उधारी थी, जो आज भी 2 लाख रुपया की उधारी है ही, मैं गया ही नहीं। यानी जब हमारी वहां जब टोपाज बना था उस समय 3.25 लाख रुपया की इनकम थी और पहले दिन ही मैंने 5 लाख रुपया से ऊपर छोड़ दिया था ऐसे ही। और छोड़ के मैंने डिसीजन लिया। उस डिसीजन लेने का एक ही चीज था, तो मुझे दिख गया था, कैलकुलेशन मुझे दिख गया। मैंने कहा अगर मैं अकेला और वीक 600, 500, 700, 1000 एसपी मैं कर सकता हूँ, अगर 2 से 3 लोग, अगर मैंने अपने साथ 2 से 3 लीडर जिसको मैंने प्लान देना सिखा दिया, प्रोडक्ट का नॉलेज दे दिया, तो यहाँ से मैं उनको 20,000, 25,000 रुपया महीने अगर मैं पर मंथ अगर कमाना शुरुआत करवा दूंगा तो मेरी इनकम 1 लाख रुपया पर मंथ हो जाएगी। यानी एक व्यक्ति लेफ्ट, एक व्यक्ति राइट, अगर 50,000 रुपया महीने का आप कमा देते हो तो आपकी इनकम 1 लाख हो जाएगी। और ये मेरे दिमाग में ये कैलकुलेशन हो। आप देखो 100 एसपी का बिजनेस हम लोग करते हैं, 1000 की इनकम होती है और बोनस बनता है 1500, बनता है ना, और टोटल इनकम 2500 होती है। हमने कहा अगर 1 लाख रुपया कमाने के लिए मुझे करना क्या होगा, वीक में, सप्ताह में मुझे 1000 एसपी चाहिए और 1000 एसपी की मैचिंग इनकम होती है 10,000 रुपया। बोनस भले ही मुझे रैंक पे मिलेगा, उस समय पहले जो है ना 7 के 7 मिलता था, अब जो है ना महीना में एक दिन डिसाइड किया गया, पहले तो उसी वीक में मिल जाता। और मैंने कहा बोनस जो है ना आपका 1.5 होता है, यानी 1000 में 1,500 का बोनस लगभग होता है, जबकि आगे जाके रेशियो ज्यादा हो। तो मैंने कहा वीकली हमारी इनकम कितनी हो गई, 25,000 रुपये, यानी महीने का 1 लाख रुपया। और ये दिमाग में फिट हो गया। और एक चीज और मेरे समझ में आई, और मैंने अपने जो भी टीम में ज्वाइन किए उनको मैंने बताया, जो पर वीक पे आउट बनाना। आज भी मैं बताऊं, जो मैंने जब से ज्वाइन किया, कोरोना काल को छोड़ दीजिए, उसमें तो सबका बंद हो गया। उस जो 2 महीने का स्टार्टिंग पीरियड था उसके बाद तो कभी नहीं बंद हुआ, नहीं तो हर वीक मैंने पे आउट बनाया। मैंने दिमाग में एक ही चीज मैंने लोगों को बताई, जो आपको हर सप्ताह बनाना। जब एक बार आप लोग जितने भी लोग पैनल पे हैं, आप एक सोच बना लीजिए, मात्र अगर 3 लोगों को आपने ज्वाइन कराया और एक व्यक्ति को अगर आपने 2,500 रुपया वीकली कमाना सिखा दिया तो महीने का 10,000 की होती है, अगर वो पार्ट टाइम में कर रहा है। अगर उस व्यक्ति को आपने अगर 5,000 रुपया वीकली अगर कमाना सिखा दिया, जिसमें 5,000 वीकली के लिए कितना होना चाहिए, मात्र 200 एसपी लेफ्ट, 200 एसपी राइट। ये कैलकुलेशन समझाना है, और ये कैलकुलेशन मैंने लोगों के दिमाग में फिट किया और मेरे दिमाग में भी ये बात आई। और मैं दोस्त बता दूं कि उसके बाद मैंने हमेशा कैलकुलेशन किया, लाख रुपये महीने से कम की इनकम हुई नहीं। और हमारा जो मेन फोकस रहा, वो फोकस था सिर्फ टारगेट पे। मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद जो पहला टारगेट आया था, अभी तो जोधपुर जैसलमेर ट्रिप चल रहा है, और सोचते हैं, मैं तो कहता हूं कि एमडी समझी सर को मैं जितना भी धन्यवाद करूं बहुत कम है,
क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने भी फाइटर हमारे आए हैं सब अचीवर बन जाए। गुरुदेव ने मात्र 1400 एसपी लेफ्ट 1400 एसपी राइट पे टारगेट रखा है। जब मेरी शुरुआत हुई थी तो उस समय पहला ही टारगेट आया था लैपटॉप का 3500 एसपी लेफ्ट 3500 एसपी राइट था। लेकिन मैंने एक चीज बोला, दिमाग में एक ही चीज आया जो मुझे टारगेट हिट करना है, और मैंने टारगेट गुरुदेव सत्यप्रकाश सर गुरुदेव जी हूँ, और मैं बताऊं उनके टीम में एक लौता बंदा था जो मैंने उस समय लैपटॉप अचीव किया। उसके बाद से दोस्त मैंने कभी भी, आप एक चीज मान लीजिए, एक डायमंड अगर आपको बनना है तो टारगेट को हिट कीजिए, बहुत आसान है। एक बार अगर आपने टारगेट कर लिया तो आपके टीम भी टारगेट करेगी, और यही चीज मुझे समझ में आया। और मैंने शुरुआत की थी, और शुरुआत से ही मैं हर वीक टारगेट करता गया। और उसके बाद जब हमारे टीम में शुरुआत हुई, क्योंकि जब बिहार की हमने शुरुआत की तो बिहार से भी जयप्रकाश झा जी हैं और विजय राय जी, हर जितने बार टारगेट कंपनी ने निकाला हर बार उन्होंने भी टारगेट हिट किया। और हमारे बोनस से सुनील सोनी जी ग्वालियर से हैं, जो हर बार जितने बार टारगेट आया हर बार उन्होंने हिट किया, और टारगेट बेस हमने काम करना शुरू किया। तो दोस्त मैं बताऊं, हर बार टारगेट को मैं बीट करता चला गया, और जितनी भी अचीवमेंट है सारी की सारी अचीवमेंट में लेता चला गया, और आज मैं यहाँ डायमंड बन गया। आपको मैं बताऊं, जितनी भी आपने अगर गौर से जितना भी अचीवर को आपने सुना होगा, सारे अचीवर को आपने सुना होगा तो उन्होंने बताया होगा कि कष्ट हुआ, दिक्कतें हुई, और दिक्कतें को झेल के आगे बढ़ा। क्या लगता है कि मैं डायमंड बनने पे मेरे साथ कष्ट नहीं हुआ होगा? मेरे साथ ऐसी, क्योंकि हमें यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, शुरुआत में ही जैसे ही मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था तो पहली ही मीटिंग में बात हुई थी कि अगर आपको अचीवर बनना है तो हर वीकली ट्रेनिंग में आपको बैठना जरूरी है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक सप्ताह बैठ लेंगे, 2 सप्ताह बैठ लेंगे। कहा नहीं, लगातार 12 सप्ताह आपको बैठना है। अगर आप लगातार 12 सप्ताह बैठोगे तो आप जो है यहाँ से डायमंड बन जाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये भी बात फीड हुई, और जो 12 सप्ताह हमें बैठना है, लेकिन बहुत सारे कभी कभी होता क्या है, बीच में दिक्कतें आ जाती है। हो सकता है क्योंकि आप जब काम कर रहे होते तो हो सकता है उस वीक में उस समय आप नहीं पहुंच पाए। मैंने कहा ऐसा है, अगर 12 सप्ताह के क्या फंडा क्या है दोस्त, 12 सप्ताह जो होता है लगभग 90 दिन होता है। समझ में एक चीज आ गया, जो किसी भी काम को आप लगातार अगर 90 दिन करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। ट्रेनिंग में एक चीज में बताया गया तो पहले ही दिन, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग लेना रेगुलर जरूरी है। और मैं बताऊं, जब मैंने शुरुआत की थी, जब मेरी टीम नहीं थी उस समय भी, जब शुरुआत में टीम नहीं बनी, फिर भी मैं अकेला आता था और अकेला आके सेमिनार में आता था, अकेला मैं ट्रेनिंग में जाता। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार क्या है, मैंने तो पहले से ही ट्रेनिंग ले रखी है, मैं जाके क्या कर लूंगा, पहले से ही मुझे पता है। लेकिन एक चीज है जो अगर आप रेगुलर आएंगे तो आप अपने टीम को भी बताएंगे मैं रेगुलर आया, क्योंकि आप प्लान देना आता हो, ट्रेनिंग देना आना और ट्रेनिंग देना दोनों में फर्क है। मुझे ट्रेनिंग जब मिल रहा था वो तो आ गया, लेकिन मेरी मंशा थी कि मुझे ट्रेनिंग देना है। सेमिनार में मैं जाता था, लेकिन मैं सेमिनार में एक पब्लिक बनना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सेमिनार में जो वहां पे प्लान दिखा रहा है मुझे वो बनना था, जो क्लोजिंग कर रहा है मुझे वो बनना था। दोस्त, अगर आपकी ये सोच होगी तो आपके साथ दुनिया लाइन लग जाएगी। जब हमारा फोकस आप जिस चीज पे करोगे, आप जहां भी फोकस करोगे, जो वीक पॉइंट है वो पॉइंट ही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है।
जब हमने कहा हमारे साथ टीम नहीं है, तो जब मैंने टीम पे ध्यान दिया, क्योंकि अभी भी अगर यूट्यूब पे मेरा वीडियो डला होगा तो उसमें मैंने बताया जो टोपाज मैंने सिर्फ कैसे बना, मैंने प्रोडक्ट को सेल करके मैं टोपाज बन गया। उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि नहीं, टीम बनाने से बहुत बड़ा हो सकता है। मैं अगर अकेला भागता हूँ, मैं पूरा दिन भाग रहा हूँ, 10 लोगों को बता रहा हूँ, 5 लोगों को बता रहा हूँ, तो जो मैं काम कर रहा हूँ अगर मैं टीम में लोगों को अगर सिखा दिया तो वो भी साथ में भागेंगे, तो मैं पक्का बहुत बड़ी इनकम ले सकता हूँ। और ट्रेनिंग में एक चीज मुझे और समझ में आई, और ये बात दिमाग में बैठा लीजिए पूरी तरह से आप लोग, जो एक समय लगता है, हर चीज का एक समय लगता है। और यहाँ पे हम सुने जी, यहाँ से अचीवर 3 से 5 साल में आप अचीवर बन सकते हैं। दोस्त एक चीज है, जो चीज अगर एक व्यक्ति कोई डायमंड बना है, अगर उन्होंने जो काम किया, अगर मैं भी उस काम को करूंगा और वो समय दूंगा, तो क्या मैं अचीवर नहीं बन सकता? मेरे दिमाग में एक ही बात थी, और मैंने बोला समय लगना है। तो मेरा फोकस कहाँ था, मैं जब प्लान दिखाने जाता था, प्लान दिखाने के बाद कोई व्यक्ति ना बोलता था, तो मैं सोचता था ये इसने ना बोला है, इसको तो आना ही है। मैं हंसता था, मैंने कहा इसको तो आना ही है, अभी आ जाएगा तो इसके साथ दुनिया लगेगी, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं तो इसके साथ जुड़ेंगे लोग, नहीं तो बाद में आएगा तो नीचे टंगेगा। और यही होता था। फिर उसको समझा, जब उसके बाद फॉलोअप जब करते थे तो फिर उसको कैलकुलेशन समझाते थे, जो आपके साथ ऐसा होगा, अगर आप अभी आ जाओगे तो टीम बनोगी, आप यहाँ से बहुत बड़ा टीम बना के मेरे साथ अचीवमेंट ले सकते हैं। और लोग आए। शुरुआत अगर आपको कहीं से भी करनी है तो पूरा सिखाना होगा। जब मैंने बिहार की शुरुआत की थी, पहली बार गया, वहां पे कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि एक बार में होता नहीं है। सेकेंड टाइम गया, फिर मैं वहां पे सिखाया, क्योंकि बिना सिखाए नहीं हो सकता। जो चीज आपको आता है, अगर आपको एक चीज है, आपको प्लान देना आता है, आपको फॉलोअप करना आता है, अगर लोगों को आप प्लान देना सिखा दोगे, फॉलोअप करना सिखा दोगे, ट्रेनिंग, ये बात की बात है, क्योंकि प्रोफेशनल बहुत सारे हमारे टीम में जो सीनियर है वो ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग देने का भी ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है। आपने देखा होगा TTT, हम लोगों का जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेन द ट्रेनर, यानी ट्रेनिंग देने वाले को भी ट्रेन किया जाता है। LLT, दोस्त यहाँ पे तो एक चीज है, जो आप 10 कदम एक बार बढ़ो तो सही, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे सिस्टम आप पे लगा दिए जाएंगे ना, जो अभी तो आप साइकिल रहोगे और वो मोटरसाइकिल बना दिया जाएगा। LLT की जो ट्रेनिंग होती है, हमारे महागुरु जी संजीव सर द्वारा होता है। और जब मैंने LLT की ट्रेनिंग ली, उसके बाद मुझे समझ में आया जो मेरे में क्या क्या गलतियां, मैं क्या क्या गलती कर रहा हूं। और मैंने अपनी जो, देखो हर व्यक्ति गलती करता है, हमें यहीं से सीखना होता है। और हमें सिखाने वाले कौन होते हैं? हमारे गुरु होते हैं और महागुरु होते हैं, जो हमें सिखाते हैं। लेकिन जो गुरु होते हैं वो हमारे इतने नजदीक होते हैं ना, कभी कभी जो है उनकी आधी बातें को मैं मानता हूं और आधी बातों को नहीं मानता। वही गुरु जी मान के चले, आप जैसे शुरुआत में हमारे साथ जो लोग आए और मैं लोगों के साथ में काम किया, आज भले ही जो नए लोग आ रहे हैं उनको तो लगता होगा तो सुधीर सर डायमंड है, सुधीर सर तो डायमंड है, तो वो अदब से बात करते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ मैंने शुरुआत की थी, वही वाली बात है, जो साथ में जो जिन्होंने खेला कूदा हो, तो एक दोस्ती वाली बात हो जाती है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं, जो हृदय से जो आपको सिखाता है उनको गुरु मान लो। यहाँ पे अपलाइन पे 100% विश्वास रखो। मैं बताऊं, अगर गुरुदेव सत्यप्रकाश गुरु जी मेरे से एक बार बोल दे, जो गुरुदेव सुधीर सर आपको यहाँ जाना है, आपको ये करना है, तो मैं कोई प्रश्न नहीं पूछता कि गुरुदेव अभी तो ऐसे है, ऐसे नहीं करूंगा। मैं बताऊं, अभी रिसेंटली भोपाल का
गुरुदेव ने ट्रेनिंग फिक्स किया। और पता है जो अभी 22 तारीख को रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन में मैं हमेशा रहा हूँ और सिस्टर के यहाँ जाके जरूर जो है राखी बनवाता हूँ। लेकिन मैं गुरुदेव से एक बार भी नहीं बोला कि गुरुदेव रक्षाबंधन है, और उन्होंने ये बोला और मैंने टिकट बना लिया और मैंने कहा गुरुदेव ठीक है, डन है। लेकिन गुरुदेव का ही कॉल आया और कहा सर ऐसा है, वो तो मुझे ध्यान नहीं रहा, रक्षाबंधन है, इस वीक आपको नहीं जाना। यानी आप अपने अपलाइन जो गुरु है उसके ऊपर 100% 1% भी कम मत करो, क्योंकि जो आपके अपलाइन है गुरु है ना, आपके लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। हमारे अनुज गुरु जी कहते हैं जो आज महिपाल गुरु जी अगर बोल दे ना मर्सिडीज में आग लगा दो तो अभी कभी आग लगा क्योंकि एक चीज है जो आपके महागुरु हैं, आपको कभी यहाँ गलत रास्ता नहीं दिखा सकते, 100% यकीन मान। लेकिन लोग क्या समझने लगते हैं, जिन्होंने हमें बिजनेस को ज्वाइन कराया वो मेरे अपने, देखो ज्वाइन कराया है उनको जिंदगी भर आपको नाम लेना होगा, क्योंकि जिस दिन आप डायमंड बनोगे उस दिन क्या उनका नाम लोगे या नहीं लोगे। तो आज से ही मान लो जो आप डायमंड हो, एक डायमंड को क्या होना चाहिए मैं आपको एक एक बातें बताया, और ये चीज आप अपने आप में डेवलप करो, आप डायमंड आज ही बन गए। और सोच ऐसा ही आप सोच रखो, आपकी सोच होगी अपने नीचे। और दूसरा एक चीज है, कभी भी मैं सोचूंगा जो मैं कमाऊं मैं कमाऊं मैं कमाऊं, यहाँ पे जिस दिन आप दूसरे के लिए सोचने लगेंगे ना, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपके टीम में आता है ना वो आपको देख के आता है, और जो व्यक्ति आप पे विश्वास करके आया है शुरुआत में, ये विडंबना है नेटवर्क मार्केटिंग का अपने इंडिया में, लोगों की सोच नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति खराब थी। लेकिन आज AWPL के वजह से आज AWPL ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, जो AWPL के ही वजह से लोगों की सोच बदल गई। आज मैं बताऊं, मैं भी पहले यही सोचता था ये बेकार का काम है, फालतू का काम, लेकिन 100% प्रोडक्ट में रिजल्ट। और आप एक चीज और भी मेरे को समझ में आ गया था पहले ही भी, जो मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस जो प्रोडक्ट है ये कहाँ कहाँ सेल हो सकता है। तो मैंने कहा ये तो हर घर की नीड है, नीड का प्रोडक्ट देंगे। कोई घर बचा है जिस घर में बीमारी ना, एक घर नहीं मिलेगा। जब मैं प्लान पूरी तरह से पढ़ रहा था तो मैंने उसमें पढ़ा जो 85% लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। मैंने कहा प्रत्येक दूसरा व्यक्ति जो है उसको लीवर में दिक्कत है, यानी हमारे प्रोडक्ट का नीड तो हर घर में, आप देखोगे जो हर घर में समस्या है। और आप इतना नेक काम करते हैं दोस्त मेरे, जो लोग ज्वाइन है उनसे बात करना, आप 100 में 97 आदमी उनको खुद बोलते हैं जी यार प्रोडक्ट नहीं, ये तो समझ लो अमृत है। लेकिन 3 आदमी ऐसा है जिसको सही से ना बताने की वजह से, सही से प्रोडक्ट ना यूज करने की वजह से उन्हें रिजल्ट आने में समय लगे। 97% मैंने देखा, और अगर आप सही से समझाएंगे तो 100 में 100% लोगों को रिजल्ट आता है। और मैं प्रोडक्ट पे पूरा बिलीव करके और मैंने काम की शुरुआत की थी, और 100% बिलीव के साथ मैंने किया। और मैं एक चीज जानता हूँ, जो आप भी अगर 100% बिलीव के साथ में काम करेंगे तो यहाँ से बहुत बड़ा अचीवर बनेगा। आज मैं एक बात और सभी से बोलना चाहता हूँ, जो जितनी भी ये ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग क्या है, किसी भी काम को कोई भी व्यक्ति ने जिस काम को पहले किया है उस काम को किस तरीके से उन्होंने किया उसी को ट्रेनिंग का रूप दिया गया। आज देखिए एक एक है क्या, हमें पेशेंस रखना होगा, बिना पेशेंस का कुछ भी नहीं होता है। एटीट्यूड, नजरिया जो बोलते हैं, पाथ जो होता है ना, अभी हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया जाता है
आप देखेंगे तो एक अचीवर में ये सारे गुण होगा। आपको लगता है एक डायमंड है, उन्होंने पेशेंस किया होगा ना, पेशेंस रखा होगा ना, हाँ, तो क्या उनका नजरिया कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। टीचेबिलिटी, सिखाने की योग्यता, जब आप सीख जाओगे तो अपने टीम को सिखाओ। और ऑनेस्टी, ईमानदारी से आप अपने लिए काम करोगे, आप अपने टीम के लिए काम करो। और मैंने भी यही किया तो मैं डायमंड बन गया। डायमंड में कभी एक लीडर ने बोला, जो डायमंड जितने भी होते हैं एंगलर ही बनते हैं। तो मैंने कहा जी यानी ये ऐसा क्यों बोला, ये एंगलर ही बनते हैं? तो ऐसा सोच उनका क्या था? कहने का मतलब बिल्कुल ही सीधा लोग होते हैं, हम जैसे ही लोग होते हैं जो डायमंड यहाँ पे बनते हैं। दोस्त, मैं तो एक बात जरूर लोगों को बताता हूँ, अगर आपको एक चीज अगर नहीं है तो आप डायमंड नहीं बन सकते। अगर वो चीज है, जिसे भी बोलना आता है सब डायमंड बन सकता है, गूंगा नहीं बन सकता। तो आप सभी डायमंड को मैं दोबारा से तहे दिल से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप लोग मेरी कहानी को बहुत गौर से सुने। गुरुदेव, आपको भी हृदय से नमन करता हूँ। और मैं इसी शब्द के साथ, इसी वाणी के साथ अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों ने कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए एक जोरदार तालियों से हम सर का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी मच। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।